हेलो क्यूटीज, मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं द फोर एलिमेंट्स के द एयर के एपिसोड 4 को। तो वाव और प्रिंसेस ब्लू रात में उसके घर आती है। उसकी बहन पी डीन, जो आर्ट का कैरेक्टर निभा रही है, वो दरवाज़ा खोलती है। डीन थोड़ा हैरान हो जाती है कि उसकी बहन इतनी रात गए घर कैसे आ गई। तो डीन कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई। तभी वाव थोड़ा पीछे हटती है और प्रिंसेस ब्लू को दिखाती है। डीन और भी ज्यादा चौंक जाती है। रात के इस समय वो दूसरी लड़की के साथ घर आई है। फिर वह खून अपू भी आती है, जो वाटर की कैरेक्टर को निभा रही है। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को देखती है। तब वो प्रिंसेस ब्लू की पूरी कहानी उन्हें बताती है। वह ये भी कहती है कि शायद इस रात वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रिंसेस ब्लू को वो कहाँ ले जाएगी, इसलिए उसने यही जगह सबसे सुरक्षित समझी। तभी वो तुरंत दरवाजा खोल देती है और कहती है, वाह नोंग वाओ, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ये हमारी सबसे सुरक्षित जगह है। वे लोग प्रिंसेस ब्लू को हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। फिर डीन प्रिंसेस ब्लू की तरफ बढ़ती है और हाथ मिलाते हुए कहती है, वेलकम टू आवर मैंशन प्रिंसेस ब्लू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ब्लू भी कहती है, हाँ मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो तभी वहां पर रोज आती है, जो अर्थ की गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी वाइफ है। जब रोज प्रिंसेस ब्लू की पूरी कहानी सुनती है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है और बहुत खुश भी होती है कि आज पहली बार वो अपनी आंखों के सामने किसी राजकुमारी को देख रही है। वो तुरंत जाकर प्रिंसेस ब्लू को हक कर लेती है और उसका स्वागत करती है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए फाइडीन कहती है, तुम दोनों जाकर आराम करो, और हाँ, प्रिंसेस ब्लू यही रहेंगी जब तक वो सुरक्षित अपने घर वापस नहीं पहुंच जाती। मत जाओ प्रिंसेस ब्लू को कहीं लेकर, उन्हें प्रिंसेस ब्लू को ढूंढने दो। यही समय है तुम्हें अपने प्लान में सफल होने का। अगली सुबह उनके मैंशन के सामने फूलों की गार्डन को दिखाया जाता है। आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था और एनवायरनमेंट भी बहुत प्यारा लग रहा था। फूलों पर कई तितलियां उड़ रही थी। जब प्रिंसेस जाकर एक फूल को छूती है तो एक तितली आकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। संभव है कि इस समय उसके सिर पर राजकुमारी का ताज नहीं है। उसका लिबास किसी राजकुमारी जितना महंगा नहीं है, लेकिन ब्लड तो वही है राजकुमारी का, और राजकुमारी की आभा कभी छिपाई नहीं जा सकती। वायो कहती है, क्या मैं ये फूलों का ताज तुम्हारे सिर पर सजा सकती हूँ प्रिंसेस। प्रिंसेस थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, क्या फर्क पड़ता है, अब मैं राजकुमारी भी नहीं हूँ, मेरी जगह कोई और है। दिन ब दिन मुझे लगता है कि शायद मैं खोती जा रही हूँ। पता नहीं मेरे डैड मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। वाह कहती है, तुम ये सब बेवजह सोच रही हो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी जगह छोड़ूंगी, और ये साबित करना मेरा फर्ज है कि तुम ही असली राजकुमारी हो। तो अब क्या मैं ये ताज तुम्हारे सिर पर पहना दूँ। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। ये फूलों का ताज रोज ने बनाया था और वाव उसे उसके सिर पर पहना देती है। फिर वाव कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास राजकुमारी का लिबास नहीं है। तो क्या हुआ अगर सिर पर तुम्हारी राजकुमारी का ताज नहीं है। मेरी नजरों में तुम हमेशा राजकुमारी थी और राजकुमारी ही रहोगी। अगले सीन में लंच टेबल दिखाया जाता है, जहाँ रोज कहती है, मुझे पता है ये जगह सुंदर भी है और खतरनाक भी। प्रिंसेस कृपया अपने खाने का आनंद लीजिए। तो ब्लू कहती है, रोज मुझसे सामान्य ढंग से बात करो। रोज जवाब देती है, लेकिन मिस ब्लू, आप तो प्रिंसेस है, मैं आपसे सामान्य ढंग से कैसे बात करूं। तो ब्लू कहती है, रोज अब मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। मिस वायो का पूरा परिवार उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहा था। सब थोड़े असहज थे। तभी फाइडीन ने अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, क्या रोज सपना देख रही है कि वो प्रिंसेस ब्लू की दोस्त है। सब लोग मजे से लंच कर रहे थे। खाना 5 सितारा होटल जैसा शानदार था। ये सब सिर्फ मिस ब्लू के स्वागत के लिए था। इस बार प्रिंसेस ब्लू फाइडीन और उसकी गर्लफ्रेंड रोज के बीच बैठी थी, जबकि वाव के सुरक्षित ठिकाने पर प्रिंसेस हमेशा अकेले ही अपना लंच और डिनर करती थी। और उसने कहा था कि वो तो अपने डैड के साथ भी नहीं खाती थी। उसे अकेले खाना अच्छा लगता है, लेकिन शायद ये उसके लिए नया अनुभव है। फिर रोज कहती है कि उसने प्रिंसेस ब्लू के लिए एक और बड़ा कमरा तैयार किया है, जो वाव के रूम के पास है। तभी डीन पूछती है, वाव तुम्हारा अगला प्लान क्या है। वाव कहती है, अभी नहीं सिस्टर, मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय लगेगा।
डीन कहती है तो फिर धीरे धीरे ही सही, हमेशा यही रहो। यहाँ का मौसम, नज़ारा सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि प्रिंसेस ब्लू को भी यंग राय से प्यार हो जाएगा। प्रिंसेस कहती है नहीं, मैं आपको रोज रोज परेशान नहीं करूंगी। तो डीन कहती है अरे इसमें दिक्कत की क्या है। मिस ब्लू कहती है नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, सही है ना। प्रिंसेस कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। तब डीन कहती है अरे इसमें क्या परेशानी है, हम दोनों पहले भी कई बार लड़ाइयाँ और धमकियाँ का सामना कर चुके हैं, हम लड़ सकते हैं और शायद तुम्हारी मदद भी कर पाए। लेकिन तभी डीन समझ जाती है कि वाव से कोई गलती हो गई है और अब वो खतरे में है। इसी वजह से उनकी डैड भी बहुत स्ट्रेस में है। वो नहीं चाहती थी कि वाव इस गंभीर मामले में फंसे। एक बड़ी बहन होने के नाते वो वाव को रोकना चाहती है, लेकिन वाव बहुत जिद्दी है। पहले भी वो किसी की नहीं सुनती थी और अब तो और भी अड़ी हुई है। वो अपने डैड को भी नहीं सुन रही। अगले सीन में हमें प्रिंसेस के कमरे का दृश्य दिखाया जाता है। घर की मालकिन यानी पी डीन की वाइफ रोज हर दिन वहां आती है। वो पूछती है मिस ब्लू, आपने कुछ खोया तो नहीं, या ये बिस्तर आरामदायक नहीं है। प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, बस मुझे अपनी चोट पर लगाने के लिए दवा चाहिए। रोज कहती है दवा तो ऊपर वाले बॉक्स में रखी है, मैं अभी ले आती हूँ। वैसे मिस ब्लू, आपको कहाँ चोट लगी है, क्या मैं मदद कर दूँ। प्रिंसेस कहती है नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलकर ही ले लूँगी। इस तरह प्रिंसेस ब्लू रोज के पीछे पीछे चली जाती है। प्रिंसेस ब्लू को सामने एक इंटीमेट कपल को देखकर कोई हैरानी नहीं होती। वैसे मेडलिन थाईलैंड की तुलना में बहुत छोटा देश है, वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते, लेकिन मेडलिन का समाज सेम जेंडर मैरिज को समर्थन देता है। रोज थोड़ा सा दवा कॉटन पर लगाती है और प्रिंसेस की ओर मुड़ती है। ओह, ये लाल निशान आपकी गर्दन पर, मैंने सुबह ही देखा था, ये काफी दर्दनाक होगा। प्रिंसेस ब्लू तुरंत वो कॉटन अपने हाथ में ले लेती है। तो रोज कहती है ठीक है, ये अच्छी दवा है, इसे दिन में 2 बार लगाना, इससे चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। इस घर के सभी लोग उसका स्वागत बड़े सोलमेट और दोस्ताना अंदाज में करते हैं। सबने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जबकि वो खुद मिस वाव और पूरे परिवार को खतरे में डाल चुकी थी। सो ऑलराइट क्यूटी से वाला एपिसोड यहीं पर एंड होती है, तो फिर मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ।